यदि बच्चे को माहौल जैसा दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर जैसा मिलेगा, वैसे ही उसका भविष्य बनता है। यदि बच्चे को आपने एक ऐसा माहौल दे दिया कि वो घर पे बेड के ऊपर आराम से लेट के कंफर्टेबल जोन में ही स्टडिंग वो पढ़ रहा है, तो उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर लाने में उसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो दिन प्रतिदिन लेज़ी है। इसके अलावा जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी जो एक वो था, रुतबा था कि वो डांट थी, वो ख़त्म हो गई। मास्क डाल लें या नहीं, कहने दें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, पानीपत के पीसीसी एकेडमी जो कि पूरे पानीपत में और अन्य जो नज़दीक में ज़िले हैं सभी जगह फेमस है। और अभी हम यहीं पर आए हुए हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं राजीव सर, तो अभी हम उनके साथ आप लोगों के एक इंटरव्यू करेंगे अभी हम एक छोटा सा। तो अभी राजीव सर के साथ हम हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, कोरोना महामारी में शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन पे डाउन जा रहा है। मेरे भी परिवार में बच्चे हैं, पड़ोस में भी है, और लोगों की कॉल्स भी आती हैं और जब मिलते हैं तब बताते हैं कि भाई जब से कोरोना महामारी आई है बच्चों का स्कूल में जाना बंद हुआ है, कोचिंग सेंटर पे जाना बंद हुआ है, जो भी संस्थान है शिक्षा संस्थान वहाँ पे जाना बंद हुआ है। तो बच्चों की शिक्षा का लेवल बिल्कुल ही डाउन चला गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं पानीपत क्राइम न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा ये सेशन स्टार्ट किया कि ताकि पूछा जाए सबसे और सबके विचार लेकर हम उन विचारों पर काम किया जाए। और आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता है कि ये जो महामारी है, इस महामारी में काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। घर पर थोड़े बच्चे जो हैं वो दिन प्रतिदिन जो उनकी दिनचर्या है वो ख़राब होती जा रही है। बट क्या करें, महामारी है, ये भी फेस करना पड़ेगा। बट अभी मैं अपील करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा निकालना चाहिए जिससे ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन धीरे धीरे शुरुआत की जाए, एक बेंच एक बच्चे के रूप में स्टार्ट किया जाए। क्योंकि इस तरीके से बच्चे, हमारा जो युवा है, देखिए युवा वर्ग है वही ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि युवा जो पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन यदि यूट्यूब पे वो कुछ और पढ़ रही है, माँ बाप की नज़रों में वो पढ़ रहे हैं बट वो कुछ और देख रही है, तो हमें नहीं पता। हमें चाहिएगा कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे यदि ऐसे ही हमें फ्री कर दे देंगे, बच्चों को हम छोड़ देंगे, तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ख़तरनाक होगा। बच्चों को जो सफलता है, जैसे हर बच्चे का एक सपना होता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, यदि हम उनको सपनों को, यदि हम मोबाइल को हाथ में दे दिया जो हमने, उस गैजेट के अंदर जो बहुत कुछ है, यदि वो उसको अलग अलग तरीके से देखेगा तो हमें क्या पता कि वो किस दिशा पे जा रहा है, किस चीज़ को देख रहा है। तो इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम जब ओपन होगा, जब स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन होंगे, तो मुझे अभी आपसे बात हुई कि आपने एक अच्छा मुहिम छेड़ा है कि पानीपत क्राइम सभी स्कूलों में एंड कॉलेजेस में जाकर मोटिवेशन जो है वो लेक्चर दिलवाएंगे। तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ मोटिवेशन देने का काम करेंगे, ताकि जो लेज़ी हैं, जो अंदर जिसे कहते हैं नेगेटिविटी आई है लॉकडाउन में, उन बच्चों को कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। मैं सर ये पूछना चाहूँगा, आप एक टीचर हो और स्कूलों में भी अभी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं, कॉलेजेस में भी, कोचिंग सेंटरों में भी, ये ऑनलाइन क्लासेस कितनी सक्सेसफुल है और कितनी अनसक्सेसफुल है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस जो यहाँ से फॉरेन कंट्री में स्टडी करता है तो वो ऑनलाइन ही करता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु हमारा जो इंडिया है, हमारा जो हरियाणा है, एक घर में यदि जिसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की ऑनलाइन क्लास है तो उसको 4 फ़ोन चाहिए। बिल्कुल। अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं पिता के पास कि वो 4 फ़ोन लेके दे सके। दूसरा, बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं। अब देखो, और आँखों का भी देखो, आँखों पे भी फ़र्क पड़ता है यदि 5 घंटे बच्चा फ़ोन अटेंड करता है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं वो थोड़े ख़त्म होते जा रहे हैं। माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि कुछ लोगों के घर तो ऐसे हैं कि पिता भी काम पर जाते हैं और माता जी भी काम पर जाते हैं, तो वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है किसको क्या पता। तो हमारे यहाँ पर ये सक्सेस इतना नहीं हो सकता जितना फॉरेन कंट्री में है। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन जो है वो बेटर है, क्योंकि जो डर था टीचर का, क्लास में टीचर का आना, उसका डांटना, ये सब ख़त्म हो गया। मैंने ऑनलाइन में देखा है कि बच्चे शोर कर रहे हैं और टीचर डांट रहा है, तो वो टीचर भी क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि संस्कारों की कमी आती जा रही है और बच्चा जो है, हमारा देश का भविष्य कुल मिलाकर खतरे में।
जैसे अभी ऑफलाइन क्लासेस आने वाले समय में जब भी शुरू होंगी, डर ख़त्म होता जा रहा है, संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस स्कूलों में, कॉलेजेस में या कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जाएंगे, तो वो फ्लुएंसी जो दूसरा साल चल चुका है कोरोना महामारी को, पिछले 2 साल के पहले जो फ्लुएंसी थी वो फ्लुएंसी नहीं आएगी, एकदम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कितना समय, आप एक टीचर हो, आपको लगभग आइडिया हो जाता है कितना समय लगेगा वो फ्लुएंसी आने में? देखो, कहते हैं कि माहौल बनाए ज़िंदगी। यदि बच्चे को माहौल जैसा दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर जैसा मिलेगा, वैसे ही उसका भविष्य बनता है। यदि बच्चे को आपने एक ऐसा माहौल दे दिया कि वो घर पे बेड के ऊपर आराम से लेट के कंफर्टेबल जोन में ही स्टडिंग वो पढ़ रहा है, तो उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर लाने में उसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो दिन प्रतिदिन लेज़ी है। इसके अलावा जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी जो एक वो था, रुतबा था कि वो डांट थी, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि आप कितना डांटेंगे, आप डांटेंगे तो बच्चा जो है नाराज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दिन प्रतिदिन देश का जो भविष्य है, हमारा युवा पीढ़ी है, मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी थी, हम सब ने उसको फेस किया, और अब ऐसा लगता है कि इस महामारी के साथ हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप को ही बचाना है। और दिन प्रतिदिन देखो, अब इसके बाद वो फंगस, एक और बीमारी अभी सुनने में आई है, वो आ गई, ब्लैक फंगस आ गया। फिर कल को परमात्मा ऐसा ना करे कि कोई और कुछ आ गया, तो ये तो अपने आप को बचाना है। बट जो एजुकेशन है, यदि उसको हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला जो समय है वो बहुत घातक सिद्ध होगा। मतलब राजेश सर, आपका कहने का मतलब है ये जो महामारी है ये पार्ट ऑफ लाइफ हो चुकी है, इसके साथ ही हमें जीना है। और शिक्षा का जो हमारा लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वो हमारा 0 से भी डाउन कहीं वहाँ पे चला गया है। If you want to be an IPS officer, if you want to be an crack the exam of the IAS examination, आपको IPS बनना है, IAS बनना है, आपको गस्टेड ऑफिसर बनना है, कुछ भी एग्जाम क्रैक करना है, तो एजुकेशन के बिना कैसे होगा? एजुकेशन के बिना नहीं। तो एजुकेशन के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते हैं, आपको कुछ भी करना है लाइफ में, आपको बिजनेस ही करना है, तो मैथमेटिक्स तो आना चाहिए। तो बिना एजुकेशन के आपकी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मैं ये कहूँगा कि घर पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने रूटीन को स्टार्ट करें। आपके मीडिया के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं एक सबको मैसेज देना चाहूँगा, सभी बच्चों को, कि आप अपना भविष्य कोई चिंता कीजिए। ठीक है, आप अभी इस महामारी के दौर में आप अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, आप पढ़ रहे हैं, घर पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वो ठीक है, बट याद रखिएगा कि वो समय आने वाला है कि आपको फिर से कंपटीशन में आना है, फिर से आपको उसी दौर में चलना है। तो जो था, वो जो पास्ट था वो चला गया, और जो प्रेजेंट है वो चल रहा है, बट भविष्य जो है हमें उसको फेस करना है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है और अपने आप को घबराना नहीं है। मोटिवेशन की इतनी नीड है, मैं रियली एम स्पीकिंग टू हियर, कि बच्चों को मोटिवेशन की नीड है। जब स्कूल खुलेंगे तो पेरेंट्स, जब टीचर, सबके जो ज़्यादा समस्या खड़ी होने वाली है वो टीचर के लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि टीचर ने जो टीच किया था वो बच्चा भूल चुका है। बिल्कुल, बच्चा दोबारा आएगा तो टीचर को नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा। रिजल्ट को, पेरेंट्स को तो रिजल्ट चाहिए, बट टीचर के बारे में कौन सोचेगा, जो टीचर को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है, दोबारा से स्टार्ट करना, बिल्कुल नए सिरे से। कहते हैं ना, पौधा लगाना, पानी देना, फिर हमें बच्चों को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। बट हम तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। सारे टीचर की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, टीचर कभी गलत नहीं होता, वो दिल से यही चाहता है कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो। सब स्कूल, सब कॉलेजेस, सब टीचर, सब अच्छे हैं। सिर्फ बच्चों की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बच्चों को थोड़ा सा समय दें। अभी जैसे सर, अभी हम ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, जब भी स्कूल ओपन होंगे, आप और हम मिलके एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी स्कूल हैं पानीपत के अंदर, सभी में जाएंगे और टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल क्लासेस रखेंगे। तो जो जैसे भी आपकी अपडेट होगी तो प्लीज़ आप हम तक इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हम भी आपके साथ रहें। मैं बिल्कुल ज़रूर मैंने पहले भी बात कही थी कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, मोटिवेशन के लिए जो भी हमें आमंत्रित करेगा, जो भी प्रिंसिपल हमें कहेंगे, तो निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, हम जाएंगे, प्रेयर में समय देंगे, तो प्रेयर में बच्चों को मोटिवेट करेंगे, टीचर स्टाफ को मोटिवेट करेंगे। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, उससे काफ़ी कुछ जीता जा सकता है। मानसिक तनाव एक ऐसी चीज़ है, आपको शायद नहीं पता या पता होगा कि कुछ लोग कोरोना में मानसिक तनाव से भी गए हैं, पैनिक होकर भी गए हैं, डर के कारण भी गए हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें मोटिवेशन में रहना है, एक्टिव रहना है और ज़िंदगी जीनी है।
और इसके लिए हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी। और जब भी स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उन्हें फिर चार्ज करेंगे, क्योंकि देखिए अपनी चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। यदि इंसान को कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, जोश और जुनून है, तो वो सब कुछ कर सकता है। यदि और जोश और जुनून नहीं है तो वो हार जाता है। तो हमें हारना नहीं है, हमें फ़ाइट करनी है। तो अभी पानीपत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पानीपत की जनता से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले क्षमा मांगूंगा कि मैंने मास्क का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इंटरव्यू था, हम 2 ही हैं। आप भी मास्क का प्रयोग कीजिएगा। इसके साथ साथ आप वॉक कीजिए, योगा कीजिए, बट मोटिवेशन में रहिए। मेरा मानना है कि दवाई जो है वो ठीक है आराम करती है, पर जो मोटिवेशन आराम करता है ना, उसके आगे दवाई भी आराम नहीं करती, दवाई भी नहीं चलती है। मोटिवेशन, और यदि आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और तो आप हर चीज़ अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं, आप फ्रेश एयर लेते हैं, आप मोटिवेशन में रहेंगे, आपका खान पान अच्छा होगा, तो आप कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर सकती है। बीमारी यहाँ से उत्पन्न होती है और यहीं से ख़त्म होती है। विचार बनाए ज़िंदगी, एंड सोच के साथ साथ माहौल बनाए ज़िंदगी। तो अपने विचारों को अच्छा कीजिए और अपनी सोच को अच्छा रखिए और माहौल को अच्छा रखिए, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी की हर जंग को आप लड़ सकते हैं। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ जो राजीव सर थे, जो पीसीसी एकेडमी के डायरेक्टर थे, उनसे, क्योंकि कोरोना महामारी में बच्चों का एजुकेशन लेवल इतना डाउन आ चुका है, मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो हो। और जो राजीव सर हैं, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता था कि पानीपत में कोई हमें और आप लोगों को गाइड कर सके। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।